वर्मा जी, हरदोई से। जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा स्वभाव है कि सही को सही, गलत को गलत कहती हूँ। इस वजह से मेरे परिवारजनों से मेरी बनती नहीं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। किसी के साथ गलत या अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। कई बार बड़े झगड़े हो जाते हैं। मैं क्या करूं महाराज जी? मैं क्या बदलूं अपने आप को, या मतलब कैसे करूं महाराज? नहीं, बदलना तो बिल्कुल नहीं है, पर थोड़ा सा समझना है कि हमको अच्छाई का तो साथ देना है, पर बुराई से वैर नहीं करना है। वैर करना और उदासीन होना अंतर होता है। उदासीन का मतलब होता है निरपेक्ष हो जाना। हम आपसे न मित्रता रखेंगे न शत्रुता रखेंगे। अगर हम वैर करते हैं तो वो गलत था बुराई करके, और हम गलत हो गए वैर करके, बात तो एक ही हो गई ना। वो बुराई कर रहा है और हम बुराई का वैर कर रहे हैं, तो हम भी तो बुरे हो रहे हैं। हमारे अंदर भी तो गलत बात आ रही है। हम झगड़ा किए ना, हम मान लो लड़ाई किए ना, तो ये गलत बात है ना। हमको उपेक्षा कर देनी चाहिए। उसे कहते हैं शास्त्रीय शब्दों में उदासीनता। उदासीनता न मित्रता और न शत्रुता। आपका आचरण है, आप जानिए। बस बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अच्छाई से चलते हैं, अच्छाई का साथ देते हैं, पर बुराई का त्याग करना है, पर बुराई से झगड़ा नहीं करना। यदि हमने बुराई से झगड़ा किया तो वो बुराई में स्थित है, हम झगड़े में स्थित है, बात तो एक ही हो गई। एक आदमी बुरा कर रहा है और एक आदमी बुरा उसको कह रहा है, तो समय तो दोनों का उसी बुराई में जा रहा है ना। तो अंतर क्या पड़ा? अंतर ये है, यदि हम में सामर्थ्य हो तो हम अपने प्यार के बल से, अपने धर्म के बल से उसकी बुराई दूर कर सके, ना कि बुराई का वैर करें। वैर करना बुराई की निवृत्ति नहीं होगी और बुराई को बढ़ोतरी होगी। जब हम बुरे आदमी से वैर करते हैं तो और बुरा बन जाता है वो। और जब हम बुराई को प्यार दें, बुराई को सहन करें, तो ये सहनशीलता उसकी बुराई को नष्ट कर देगी। ये अध्यात्म है। जैसे एक बार एक नाथ स्वामी गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो ऊपर गली के एक विधर्मी का उनका मकान था, तो थूक दिया ऊपर। वो फिर गंगा नहाने गए, फिर थूक दिया, फिर नहाने, 100 बार थूका। वो कुछ नहीं बोले, एक बार देखा भी नहीं गंगा स्नान करने। 100वीं बार वो आके चरणों में गिर गया, क्योंकि 100 बार थूका और वो एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी गाली नहीं दिया, एक बार भी नहीं बोले। तो आके हाथ जोड़ा और कहा गलती पड़ गई, मुझे क्षमा करो, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका। तो उनका मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई। देखो संतों का स्वभाव, अच्छाई का स्वभाव। मेरे ऊपर आपकी कृपा हुई क्योंकि मैं एक दिन में एक बार गंगा नहाता था और आपकी कृपा से 100 बार गंगा नहाया हूं। इसमें अपराध क्या? वो जिंदगी भर के लिए बुराई छोड़ दी। ऐसे गंभीर संत होते हैं। तो हमें चाहिए, अच्छाई हमारी यही है कि बुराई हमको परास्त ना कर पावे और बुराई से हमारा वैर ना हो पावे। त्याग। महाराज जी, ये कैसे करें? नाम जप। नाम जप करोगे, नाम जप में बहुत सामर्थ्य होती है। जब अपने अंदर साधुता लाएंगे, हम नाम जप करेंगे, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, बराबर भगवान की कृपा सब पर है। तो हमारे ऊपर जब कृपा होगी तो हम ऐसे सहनशील बन जाएंगे। नहीं, वैर करते करते आप देखो, एक शब्द बोली कि अच्छाई छोड़ दूं, कितनी कमजोर हो गई कि आप अच्छाई को छोड़ने के लिए प्रश्न कर दिए। इसलिए अच्छाई छोड़ने वाली चीज नहीं है। आज तो अच्छाई पे लोग चलना नहीं चाहते, पर अच्छाई को अभिमान में ना लाएं, वैर ना करें, भगवान का स्मरण करें और सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। यही अच्छाई है। वो अच्छाई ज़्यादा अच्छी नहीं है जिसमें हम दूसरों को क्लेश दें, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करें कि हम बहुत अच्छे हैं, आप गलत हो। ये ठीक नहीं है। इससे परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और आप अशांत रहेंगे और आपको अच्छाई से भी घृणा होने लगेगी कि वो अच्छाई किस काम की जिसमें रोज झगड़ा हो। इसलिए सही था। शोभित अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले आपने एकांतिक में बताया था कि जब प्रारंभिक अवस्था में आपकी दोनों किडनी खराब हुई, ऐसा पता चला तो आपको आश्रम से निकाल दिया गया और कहा गया कि हम तुम्हारे ठेकेदार हैं। आपने उसी समय अपना सामान उठाया और आश्रम से निकल गए। महाराज जी, वहां से निकलने के बाद आपने क्या किया और आपके जीवन का संघर्ष क्या था? हम राधा वल्लभ जी गए, राधा वल्लभ जी से बात की कि कहाँ रहें, क्या करें। 2 घंटा बैठे रहे, क्योंकि हमें विश्वास है
कि हमारा बचपन से भगवान के मार्ग में रहना, तो हमने कदम कदम पे भगवान की लीला देखी है, उनकी कृपा देखी है, तो हमें विश्वास है कुछ न कुछ होगा। अगर उन्होंने निकाला है तो किसी न किसी रूप में वो हमारी व्यवस्था करेंगे। अब वृंदावन में हमारा किसी से परिचय नहीं था, 2 घंटा बैठे रहे, आरती हो गई ठाकुर जी की, कोई न संकेत मिला न कोई बात की, तो झोला टांगा बाहर निकले कि फुटपाथ में पड़े रहेंगे। जो ही निकले तो एक संत मिले, तो ऐसे ही राधे राधे करते, तो उनका कहाँ झोला टांगे जा रहे हो, तो बताया। अरे बोले चलो ना हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है, तो काली दह में उन्होंने कमरे में रखा। फिर कुछ दिन हुए तो गोस्वामी जी मिले जो राधा वल्लभ जी के हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा आजकल कहाँ रहते हो, तो हमने कहा पाठक बाबा अपने कमरे, आ जाओ ना हितधाम, कुटिया खाली है। बस हितधाम आ गए। तो हमारा जीवन का जो मोड़ हुआ वो हितधाम से हुआ, जो जीवन का हमारा परिवर्तन हुआ वो हितधाम से हुआ। 10वें वर्ष हितधाम में रहे, तो एक छोटी सी कुटिया थी, मतलब जिसमें पैर फैलाएं तो दीवार इधर इधर इधर, बस एक बाथरूम जैसी, और ऊपर छत टूटी हुई और बिजली का कनेक्शन नहीं। तो जब 10-12 वर्ष हो गए, हमारा चमत्कार और सब हुआ है भगवान का हमारे साथ, मतलब तो हम आश्चर्य माना। तो स्वामिनी कुंज जो बनी थी जिसमें हम सत्संग करते थे, वो सब आपस में मिल करके सब बन गई, हमको पता भी नहीं चला कैसे क्या बन गई। और बस फिर राधा के कुंज बनी, तो धीरे धीरे देख ही रहे सब, यहाँ तक ऐसे जीवन यात्रा हुई। हितधाम तक भिक्षा मांग के खाते थे, तो वास की व्यवस्था हितधाम में जब हुई, वो वहाँ से जीवन पलटा हमारा। वहाँ से जीवन पलटते पलटते अब देखो ये जीवन आ गया कि भगवान समाज की सेवा दे दी, वैसे बैठकर बात करने का, और लाखों लोग प्यार करते हैं। तो भगवान की कृपा से जिसको कोई पानी देने वाला नहीं था, आज हजारों लोग प्यार करने वाले हैं। ये भगवान का सब दिन होत ना एक समान, एक समय वो था और एक समय ये है। प्रभु एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे मैं गृहस्थ हूँ, संसार के सारे काम करता हूँ, भजन भी कभी होता है कभी उतना नहीं होता, तो हमेशा ये थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं माया एकदम से गिरा ना दे। हाँ, अगर आप समय को समर्पित करते रहें, जैसे 8 से 9 बजे तक आपने जो भी किया उस कर्म को, और 8 से 9 बजे तक के समय को भगवान को समर्पित करते रहें, तो भगवद समर्पण कर्म से आपकी बुद्धि पवित्र होकर भगवान में लग जाएगी। जो गृहस्थ आदमी है उसका ज्यादा भजन नहीं बनता, जो हर समय माला लिए, हर समय वो कर्म परायण होता है, तो उसको चाहिए अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दे। जैसे 8 बजे से 8 बजे तक 12 घंटे नौकरी की, तो 12 घंटे बाद हे करुणा निधान भगवान, हे जगत के स्वामी, आपकी सृष्टि में ये 12 घंटे काम किए, ये 12 घंटे का समय और काम आपके चरणों में समर्पित, तो ये भगवद अर्थ कर्म उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान ने हर रास्ता इसीलिए बनाया है कि हर जीव का मंगल हो जाए। तो जो बहुत क्रियापरायण है वो अपने क्रिया योग, कर्म योग को भगवान को समर्पित कर दे, तो उनका काम बन जाए। अजय राय जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि ये मन 2 चाल चलता है, एक तो क्रिया कर देता है, दूसरा चिंतन कुछ और चलता रहता है, परंतु महाराज जी मेरे ये पापी मन 3 चाल चल रहा है महाराज जी। जैसे शरीर से कोई क्रिया कर रहा है, वाणी से नाम चल रहा है, और चिंतन तो भोग विलासों और गंदी बातों का हो रहा है महाराज जी। ऐसे में बहुत परेशान हो गया महाराज जी, निरंतर जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ, बट अंदर ही अंदर सुकून नहीं। उसे बहुत बढ़िया है, अगर नाम चल रहा है तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चिंता मत करो। नाम बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मतलब गुरु कृपा से नाम में भगवान के अपार सामर्थ्य है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ये चाहे 14 चाल चलने लगे, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि नाम चल रहा है। और भगवान का नाम यदि नहीं चल रहा तो हानि हानि है, फिर उसमें